हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती जो चयन में जा रहे हैं उसकी जो काउंसलिंग डेट आ चुकी है, तो आप काउंसलिंग कैसे कराएंगे इस पर पॉइंट टू पॉइंट मैं बातें करूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार बार अभ्यर्थियों का कमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि सर काउंसलिंग कैसे कराया जाए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर काउंसलिंग आखिर कैसे कराया जाए। और फॉर्म इतना ज़्यादा आवेदन किया गया है, ठीक है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया है, फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि हम लोग किस ज़िले में कराएं, किस प्रखंड में कराएं, किस पंचायत में कराएं, आखिर में काउंसलिंग कैसे कराएं कि हमको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है, तो मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बात करूंगा कि आप कैसे काउंसलिंग कराएंगे, क्या आपका शेड्यूल होगा और किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे। देखिए, अगर आपका मेरिट अधिक भी है या कम है, अगर बिना रणनीति के आप काउंसलिंग कराएंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका नियोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कम मेरिट वालों का नियोजन अगर वो रणनीति से करते हैं, शेड्यूल के माध्यम से करते हैं, एक अच्छे तरीके के माध्यम से करते हैं, तो उनका नियोजन हो जाएगा और आपका अधिक मेरिट होने के बावजूद भी आपका नियोजन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन का समय है, आप अच्छे तरह से रणनीति बना लीजिए कि आखिर में आपको किस जिले में, किस प्रखंड में और किस पंचायत में काउंसलिंग कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पेन कॉपी लेकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगा, एक एक प्रोसेस में पूरी डिटेल्स में बताऊँगा कि आप कैसे काउंसलिंग करेंगे। आप एक ज़िले में फॉर्म अप्लाई किए हुए, 2 जिले में या 4 जिलों में, कई जिलों में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। मैं एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि आप किसी एक ज़िले में ही काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, आप कितना भी जिला क्यों ना फॉर्म अप्लाई किए हों। तो सपोज दैट मान लीजिए आपने ये क्या किए हैं कि ये 4 जिले में क्या किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं और सभी जिलों में कितने 50-50 फॉर्म अप्लाई किए हैं। बहुत से अभ्यर्थी कम भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन मैं 50-50 का रेशियो रखता हूँ कि 4 जिलों में आपने हर जिले में 50-50 फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो अब आपको यह चूज करना है कि आप किस जिले में काउंसलिंग कराएंगे, आपका होम डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। तो ये चीज़ आप 2 तरह से सोच सकते हैं। एक तो वहाँ पे सीट कितनी है, ठीक है, सीट की तरफ से, और दूसरी कि आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन आपका क्या है कि आप कितने अभ्यर्थियों के नीचे हैं, ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अभी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपको ये समझ में ना, अगर आप किसी एक जिला को चूज करें, वो चूज कैसे करेंगे, वो चूज आप इस तरह करेंगे कि 50 फॉर्म अप्लाई किए हैं किसी ज़िले में, तो यहाँ के प्रखंड में और आपका जो पंचायत है यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई किए। मान लीजिए आपने यहाँ पे 15 किए हैं और यहाँ पे 25 फॉर्म किए हैं। ठीक, 15-25 का रेशियो आपने कर लिया है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर लिया है और बाकी आपका जो बचा है वो आपका कितना का, नियोजन में हो या नगर पंचायत में हो या मतलब नियोजन इकाई में हो, आपको समझ लीजिए कि आपने नियोजन इकाई में फॉर्म अपना कितना 10 भरा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई आपका किसी एक ज़िले में। ऐसे ही आपको सभी ज़िलों का निकालना है, ऐसे ही आपको सभी ज़िलों का निकाल लेना है कि आपने कितना कितना फॉर्म अप्लाई किया। अब देखना ये चीज़ है कि आप जो जो फॉर्म अप्लाई किए या कितना रैंक कर रहे हैं। मान लीजिए पंचायत में 15 फॉर्म अप्लाई किए, तो सभी पंचायत में आपका लेवल क्या क्या है, आप कितने अभ्यर्थी के नीचे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ करना कि देखिए आप कितने अभ्यर्थी के नीचे हैं, ये चीज़ आपको नोट करना, ये चीज़ सभी में नोट करना है। आप कितने अभ्यर्थी के नीचे हैं, ये चीज़ आपको सभी जिलों में, इस जिला में भी चूज करना है, इस जिला में भी और इस जिला में भी, ये चीज़ आपको नोट कर। जब तक ये आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आपको सभी जिलों में जितने फॉर्म अप्लाई किए हैं, मान लो मैं एक जिला लिया हूँ, एक जिला का पंचायत लिया हूँ, नियोजन इकाई लिया हूँ, प्रखंड लिया हूँ। ठीक है, और ये चीज़ें सब में करना है कि आपका रैंक कितना कर रहा है, कितने मतलब आप अभ्यर्थी के नीचे हैं, ये काम सभी में करेंगे जिसमें आपका रैंक अच्छा होगा। मान लीजिए कि इस ज़िले में आपके ऊपर किसी पंचायत में 10 लड़के हैं ऊपर आपके हैं। ठीक है, किसी में 20 हैं, किसी में 30 हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30 हैं। इसमें आप चले जाइए, इसमें 25 हैं, 40 हैं, 50 हैं। ठीक है, आपके ऊपर। इस ज़िले में आप गए 60 हैं, 70 हैं, 80 है, और इस ज़िले में आप आ गए, यहाँ पे क्या है 90 हैं, 100 हैं, 110 हैं। तो आपको अब ज़िला चूज करना, तो कौन सा ज़िला चूज करेंगे,
आप कौन सा जिला चूज करेंगे? ये वाला जिला चूज करेंगे, क्योंकि इस जिले में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है आपके ऊपर केवल 10, 20 और 30 लड़के हैं। यहाँ पे 25, 40, 50 हैं, यहाँ पे 60, 70, 80 है, यहाँ पे 90, 100, 110 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फाइट करना है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। तो आप 10, 20, 30 तो इस जिलों को आप चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको कन्फर्म होगा कि हमें कौन सा जिला चूज करना है। ठीक, अब हम बात करें कि अब उस जिले में कौन सा प्रखंड, कौन सा नियोजन इकाई और कौन सा पंचायत चूज करना है। तो मान लीजिए अब तो ये जिला आपने चूज कर लिया है। पंचायत में आपका 10 फॉर्म अप्लाई के 10 का रैंक है, प्रखंड में 20 का है और नियोजन परिषद में या पंचायत किसी को मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे आपका 30 है, आपके ऊपर 30, 20 और 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि आप कहाँ पे काउंसलिंग कराने जाएंगे। देखिए, अगर किसी जिला में आपने काउंसलिंग कराने गए हैं तो बहुत से करा सकते हैं, 2-3 प्रखंड में ही काउंसलिंग आप करा पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन का उतना भाग दौड़, अगर वो भी आपके पास साधन है, बाइक का साधन या जो कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई अगर आपका निजी साधन है, तभी आप 2 या 3 प्रखंड में करा सकते हैं। तो अब बात करें, आप कहेंगे सर कि हमारे ज़िले में, जो हमारा ज़िला है यहाँ पे कितने हैं, 10 प्रखंड है, तो मैं किस प्रखंड में जाऊँ? मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप किस प्रखंड में जाएंगे। अब आपको देखना है कि 10 प्रखंड है, तो 10 प्रखंड में आपने कितने फॉर्म अप्लाई किए? 25 फॉर्म अप्लाई किए हैं 10 प्रखंड में। तो इन 25 फॉर्म में ये देखना है कि 10 प्रखंड है, तो अब इन प्रखंड में मान लीजिए ये 10 प्रखंड हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 प्रखंड हो गए हैं। इन 10 प्रखंड में कहीं 5, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, 4, कहीं 2, ऐसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, ये प्रखंड है, ये जिला है, जिले में 10 प्रखंड है और प्रखंड में 5, 2, 3, 4, 4, 2, 3 ऐसे फॉर्म अप्लाई किए हैं। और इसमें रैंक देखना है कि ये 5 फॉर्म अप्लाई किए, तो इन 5 में मेरा रैंक क्या है। किसी में आप 10 लड़के के नीचे होंगे, किसी में 15 लड़कों के नीचे होंगे, किसी में 16 लड़कों के नीचे होंगे, ऐसे ही सब में देखना है। ऐसे जब देख पाएंगे उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि मैं मेरे ऊपर किस प्रखंड में सबसे कम बच्चे हैं मेरे ऊपर। ठीक है, आपको ये देखना है कि किस प्रखंड में सबसे कम बच्चे हैं मेरे ऊपर। आप इसमें से 3 प्रखंड चूज कर लीजिए, 3 हो सकता है, आप 3 या 4 भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके ज़िले के जो प्रखंड है कितनी दूरी पर हैं और आप उसमें वहाँ पहुँचने पर काउंसलिंग कराने में सक्षम है कि नहीं है। तो मान लीजिए आपके ज़िले में 10 प्रखंड थे और आपने उसमें 3 चूज कर दिया। कैसे चूज किया? एनालिसिस किया आपने कि जिन जिन प्रखंड में आपने फॉर्म अप्लाई किया उन प्रखंड में मेरा लेवल क्या है, मेरे ऊपर कितने बच्चे हैं, उसमें से आपने टॉप वाला चूज किया है 3, जहाँ पे बच्चे आपके कम है। ठीक है, तो आप 7 को निगलेक्ट कर दीजिए, बचा आपका 3। अब इन 3 को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब जो आपके 3 हैं, 1, 2, 3, अब इन तीनों का आपको क्या करना है, काउंसलिंग कराने जाना है। इन तीनों में आप क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, जाएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, वहाँ पे अपना फॉर्म जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। अब वहाँ पर भी ये चीज़ को ध्यान देना है कि आप किस पंचायत का जमा कर रहे हैं, पंचायत में आपका कहाँ पे रैंक है। तो ये चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, ये एनालिसिस कर पाएंगे। इसमें मैं आपको यही चीज़ करना होगा। कोई भी आपको बताएगा तो यही बताएगा कि आपको एनालिसिस करना जानना होगा। जितने फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं, जितने फॉर्म अपना आवेदन किए, उन सभी फॉर्मों का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो, उसमें आपको देखना है कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके कम बच्चे हैं आप उन्हीं जिला में जाइए। ठीक है, जिला चूज करना मैं आपको बता दिया हूँ, उस जिला में प्रखंड चूज करना मैं आपको बता दिया हूँ। अब प्रखंड में आपको कितने प्रखंड आपके जिले में, मान लीजिए 10 हैं, तो 10 में आपको 3 चूज करना है जिसमें आपके ऊपर बच्चे कम हो। ठीक है, वे प्रखंड आपको चूज करना है जिसमें बच्चे आपके कम हो। अब उस प्रखंड के पंचायत में आप वहाँ पे आसानी से काउंसलिंग करा पाएंगे। जब काउंसलिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रखंड या किस पंचायत में मैं अपनी लाइन लगाऊं, किस में फॉर्म जमा करूं। ठीक है, आप सभी में जमा कर दीजिए, 3 प्रखंड में जमा कर दीजिए। शाम को आपको अब ओरिजिनल तो जमा करना नहीं, डुप्लीकेट ही जमा करना है। शाम को जब आपको फॉर्म ले आएगा तब जाकर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, काउंसलिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग कैसे करने जाना है, चीज़ें याद करना है। जितने भी ज़िले हैं, ज़िले में आपको ये चीज़ एनालिसिस करना है कि किस ज़िले में मैं अच्छा रैंक कर रहा हूँ। अब उस ज़िले को चूज करना, अब उस ज़िले के प्रखंड को चूज करना है कि मैं किस प्रखंड में टॉप कर रहा हूँ। उसमें से 3 प्रखंड आपको चूज करना है
और उन 3 प्रखंड में जाकर आप काउंसलिंग कराइए। अब उन 3 प्रखंडों के पंचायत में आपको ये देखना कि मैं उनमें किस में रैंक कर रहा हूँ, आपको उनमें जाकर काउंसलिंग कराना है। ये प्रोसेस आप हमेशा माइंड में रख लीजिएगा। मैं इतना आपको बताया हूँ, ये चीज़ों को आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। जिला, प्रखंड, पंचायत, ठीक है, इन चीज़ को आप लोग माइंड में रखें। बस आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पर रैंक करूँगा। तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, पेन कॉपी निकालिए। आप जहाँ जहाँ फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको नोट कीजिए कि मैं किस ज़िले में कितना फॉर्म अप्लाई किया हूँ और उस ज़िले के कितने प्रखंड में अप्लाई किया हूँ और उस प्रखंड के कितने पंचायत में फॉर्म अप्लाई किया हूँ। सबको निकालिए, सबको देखिए, एनालिसिस कीजिए। बिना एनालिसिस के आप नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में। आप ऐसे काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको नियोजन पत्र नहीं मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी ने 5 लाख आवेदन किए हैं और 94,000 सीटें हैं, आपका हो जाएगा? नहीं होगा। वे गलत कह रहे हैं, आपका नियोजन नहीं हो पाएगा। नियोजन करना है तो इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। सभी जगह का एनालिसिस कीजिए, जिला को चूज कीजिए, प्रखंड को चूज कीजिए, पंचायत को चूज कीजिए और तब जाकर आप काउंसलिंग कराइए। एक रणनीति के तहत काउंसलिंग कराइए, एक शेड्यूल के तहत काउंसलिंग कराएंगे तो आपको नियुक्ति पत्र श्योर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला था आपको कि आप काउंसलिंग कराने कैसे जाएंगे। ठीक है, अगर और भी कोई दिक्कतें होंगी, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आपको उसके भी डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।